लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमदनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मुक्सु सपदि परपते प्राप्ते प्रस्थितस्य। शिवरात्रि का महोत्सव पावन समय और उसी का सप्ताह चल रहा है। इस बीच हम भगवान शिव का कुछ गुणगान करें, उन्हें समझें, शिव तत्व को हृदय में उतारें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, लिखा प्रारंभ में ही, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। तीन बातें यहाँ कही, नित्यम, बोधमयम, गुरुम। नित्य, बोधमय, बोध नहीं, बोधदाता नहीं, बोध प्राप्त करता नहीं, बोधि नहीं, बोधमय। और गुरु, तीन शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान शिव की वंदना की। नित्य, भगवान शिव नित्य हैं। नित्य कथा शिव पुराण से भी हम समझ सकते हैं। सती से विवाह हुआ, सती की भस्म घटना हुई, उसके बाद पुनर्जन्म हुआ, पार्वती बनी, पार्वती युवा हुई और पुनः विवाह हुआ। यह है नित्य की पहचान। इतने लंबे समय तक कुमार बने रहे भगवान शिव, और आज भी मैं समझता हूँ शिव तत्व कुमार ही है। जरा जन्म दुखो गता तप्यमानम। इसीलिए कुमार होने के कारण ही ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पिंड स्वरूप शिवलिंग की ही पूजा होती है, शिव की मूर्ति की नहीं। बोधमयम गुरुम, ये दो शब्द, बोधमय हैं शिव और गुरु हैं। यदि रामचरितमानस के आधार पर हम एक एक घटना को पकड़ें तो आप देखो, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शिव सती को लेकर कथा सुनने गए। राम कथा सुनी। जिन ऋषि अगस्त ने राम कथा सुनाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुनाई, सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने भगवान शिव से पूछा, राम भक्ति क्या है, हरि भक्ति क्या है, भक्ति का निरूपण कीजिए, तत्व समझाइए। उन अगस्त ऋषि को जो कथा कर रहे हैं, हजारों ऋषियों को, उन्हें बोध कराया, भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति का तत्व बताया भगवान शिव ने। शिव हैं बोधमय। भरद्वाज ऋषि के लिए रामचरितमानस में लिखा, तापस सम दम दया निधाना। तपस्वी होते हुए भी सम हैं, दम होते हुए भी दया के निधान हैं। ये दो विपरीत गुण कभी किसी व्यक्ति में मिल सकते नहीं। ऐसे भरद्वाज जब याज्ञवल्क्य को चरण पकड़कर राम कथा, राम तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व समझाने का आग्रह करते हैं, किस याज्ञवल्क्य को? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी है याज्ञवल्क्य मुनि। विवेकी नहीं है, विवेकशील नहीं है, परम विवेकी। और याज्ञवल्क्य की बारे में आप समझें, भगवान शिव ने ज्ञान दिया कागभूषुंड को, मानस कहती है, और कागभूषुंड से ज्ञान लिया याज्ञवल्क्य ने। तो भगवान शिव कहाँ है? वो शिव तत्व कहाँ है? उन्होंने किस किस को ज्ञान दिया, किस किस को बोध कराया, ये हम रामचरितमानस से समझें। नारद जी को मोह हुआ, उसके पहले ही जब अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था, भगवान शिव ने चेताया, बोध कराया, बार बार विनमोह मुनि तो ही। हे मुनि नारद, हे देवऋषि, बार बार विनती करता हूँ, जिस प्रकार तुमने ये घटना मुझे सुनाई है कि आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, ये भगवान विष्णु को मत सुनाना। सती को जब मोह हुआ, राम को विलाप करते देखकर सती को मोह हुआ, और जब वो परेशान हो गई तो भगवान शिव ने कहा, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरे वो अपने भगत हित नित तंत्र नित रघुकुल मणि। समझाया, बोध कराया। गरुड़ ने जब भगवान राम के नागफांस काटे, गरुड़ ने सोचा ये भगवान कैसे हो सकते हैं, नागफांस में बंध गए, पर भगवान नहीं है ऐसा भी कैसे हो सकता है। बहुत द्वंद्व में हो गए गरुड़, वो गरुड़ जिन पर भगवान विष्णु सदैव सवारी करते हैं, उनके पासंग में वो रहते हैं। उन गरुड़ को जब मोह हुआ तो ब्रह्मा ने शिव जी के पास भेजा, और शिव जी ने उनके उस मोह का, उस द्वंद्व का निवारण किया, उसे मार्ग दिखाया और कागभूषुंड के पास भेजा। कितनों को बोध कराया भगवान शिव ने। नारद मोह देख लिया, भरद्वाज देख लिए, अगस्त देख लिए और गरुड़ देख लिया। जब पार्वती ने राम की कथा शिव जी से पूछी और 16 प्रश्न किए, तो पार्वती
ने कहा, जब शिव जी ने कहा कि एक बार भगवान राम का अवतार ये का कारण रहा, नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। नारद ने पार्वती को ज्ञान दिया था, शिव जी से विवाह का मार्ग बताया था, गुरु मंत्र दिया था, तो गुरु थे, तो अपने गुरु के बारे में नहीं सुन सकी पार्वती। और पार्वती ने कहा कि ये नहीं कहा कि नारद ने क्या गलती की, बल्कि कहा मेरे गुरु जो नारद हैं वो तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत मुनि हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं। तो का अपराध रमापति कीना, अपराध क्या किया रमापति ने, विष्णु ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरु नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। देखिए गुरु भक्ति उमा की, पार्वती की। तो भगवान हंसने लगे और शिव ने कहा, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जैसे रघुपति करण चहत सो ते क्षण क्षण होय। कोई ज्ञानी नहीं है पार्वती, कोई मूढ़ नहीं है, जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहता है उसे वैसा होना ही पड़ता है। यह ज्ञान दिया और इन माध्यम से यह सारा ज्ञान, ये सारा बोध, ये सारा गुरु उपदेश उन्होंने हमें दिया। संसार की माया में जी रहे, मोह में जी रहे, काम में जी रहे, क्रोध में जी रहे लोगों को दिया, हम सबको दिया। देवताओं तक को बोध कराया है भगवान शिव ने, इसलिए गुरु हैं और बोधमय हैं। जब देवताओं ने, पृथ्वी दुखी हो गई रावण के अत्याचारों से, देवताओं के पास पहुंची, देवता ब्रह्मा के पास लेकर गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भगवान के पास चलें, क्योंकि ये तो मैंने ही रावण को वरदान दिए हैं, तो भगवान ही हमारा इस कष्ट का निवारण कर सकते हैं। और जब भगवान के पास जाने की सोची तो देवता द्वंद्व में फंस गए। कोई कहता है अभी भगवान स्वर्ग धाम में होंगे, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में होंगे, कोई कहता है भगवान वैकुंठ धाम में होंगे, कोई कहता है भगवान कहाँ होंगे। लेकिन जब विवाद करने लगे कहाँ भगवान को चलकर कष्ट का निवेदन करें, तो शिव जी ने सारे देवताओं को ब्रह्मा जी के समक्ष बोध कराया। और वह ज्ञान हमारे लिए सदैव समझने का है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रकट होय में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शिव जी ने यह नहीं कहा कि हरि भगवान सर्वत्र व्यापक है, ये तो एक तत्व है, एक लाइन है, समान रूप से व्याप्त हैं। ये शिव जी ने कहा जो अयोध्या में राम है वही आपके घर में राम है, वही आपके गांव के मंदिर में राम है। जो मथुरा में कृष्ण है, जो वृंदावन में कृष्ण है, वही आपके गांव में है, वही आपके लड्डू गोपाल में है। जो बद्रिकाश्रम में विष्णु भगवान है, जो बालाजी पर तिरुपति में भगवान विष्णु है, वही आपके घर में है, वही आपके मंत्र में है, वही आपकी आस्था में है। समान रूप से व्याप्त हैं, ये भगवान शिव ने कहा। ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा शक्तिशाली है, यहाँ कम शक्तिशाली है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। तीर्थ यात्रा तो उस तरह है, तीर्थ के दर्शन तो उस तरह है जिस तरह हम रोज सामान्य भोजन करते हैं, कभी कभी विशेष भोजन भी आनंददायी होता है। हम सदैव घर पर रहते हैं, घर ही हमारे लिए अमृत है, घर ही हमारा आश्रय है, लेकिन घंटा 2 घंटा भ्रमण पर भी जाते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार मंदिर भी जाते हैं, महीने 2 महीने में 1-2 बार उत्सवों में भी जाते हैं, सबका मिलन होता है। वही तीर्थ का महत्व है। बाकी हरि तो सब जगह समान रूप से ही व्याप्त है। प्रेम ते प्रकट होय में जाना, भगवान शिव ने कहा प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। तो भगवान हरि, भगवान राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, बालाजी कहो, वैकुंठ वासी कहो, कुछ भी कहो, प्रेम से प्रकट होते हैं। यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये आपकी आस्था है। और प्रेम ते प्रकट होय में जाना, ये भक्ति है। इस एक चौपाई में भगवान शिव ने आस्था और भक्ति दोनों बता दी है। पहली चीज, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भगवान की व्याप्ति, यह आस्था का प्रतीक है। आपकी आस्था ऐसी होनी चाहिए। और आपकी भक्ति क्या हो? भक्ति इस बात पर दृढ़ हो कि प्रेम ते प्रकट होय में जाना। यात्रा से प्रकट नहीं होंगे, तीर्थ से प्रकट नहीं होंगे, प्रेम से प्रकट होंगे भगवान। यही ये सारे उपदेश और बहुत लंबे पुराण और भागवत में सब में शिव जी के उपदेश हैं। शिव जी इसलिए हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपण, इसीलिए नित्य हैं, बोधमय हैं और गुरु हैं। और ये शिवरात्रि भी इसी का एक पर्व है। शिवरात्रि क्या है? रात्रि क्या है? संतोष ही रात्रि है। रात्रि में संतोष होता है, शांति होती है, कोलाहल कम हो जाता है, नीरवता आ जाती है, बिल्कुल एकांत हो जाता है और हम भी सोकर एकांतवासी हो जाते हैं। तो शिवरात्रि हमें यह उपदेश देती है, संतोष में ही, एकांत में ही, मन को एकाग्र करने में ही, मन को एकांतवासी बनाने में ही, मन को एकाकार करने में ही, 10 इंद्रियों को एक जगह स्थिर करने में ही इस देह की भलाई है। यही है शिवरात्रि। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जगत तो संसार के समान है, इसमें जाग कर रहो। जागने का अर्थ यह है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा पार्वती, यह संसार स्वप्न के समान है, स्वप्न टूटते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, इसी तरह मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए सत्य तो भगवान का भजन ही है। भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान में मन लगाओ, भगवान पर विश्वास करो, यही सच्चा जीवन है। जय शिव, हर हर महादेव।